तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे केमिकल बॉन्डिंग में VSEPR थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी के अब लिमिटेशन नोट करो, लिमिटेशन ऑफ VSEPR थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ VSEPR थ्योरी। Limitation of VSEPR theory. First, it does not explain magnetic behavior of a species. It सर ये बताया आपने? हाँ सर शायद ये बताया था। into बस ऐसी लिमिटेशन नोट करना। It does not explain मैग्नेटिक नेचर या बिहेवियर, जो अच्छा लगे, ऑफ स्पीसीज। It does not explain color and spectra of species. So limitation of VSEPR theory, it does not explain magnetic nature of species. Second, it does not explain color and spectra of species. इनमें से एक जो लिमिटेशन है फर्स्ट वाला, वो इसी चैप्टर में दूर हो जाएगा। सेकंड के लिए आपको 12th से इंतजार करना पड़ेगा। तो ये था VSEPR थ्योरी। अब इसका एप्लीकेशन, इस थ्योरी से हम क्या क्या सीख गए वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन कोई बता सकते हैं? जो भी आइडियल स्ट्रक्चर है, जब उसमें लोन पेयर आएगा तो उस लोन पेयर के थ्रू हम लोग बता सकते हैं ना भाई कितना डिस्टॉर्शन होगा, बता सकते हो ना। हाँ अगर sp2 है तो 1 लोन पेयर है तो V शेप, 2 लोन पेयर है तो लिनियर, टेट्राहाइड्रल 1 लोन पेयर से पिरामिडल, 2 लोन पेयर से V शेप और 3 लोन पेयर से लिनियर। तो हम लोग क्या बता सकते हैं अब? डिस्टॉर्शन। वी कैन एक्सप्लेन, नोट कर लो फर्स्ट एप्लीकेशन, we can explain distortion in structure of compound species, कर लो, of species in the presence of lone pair on central atom. नेक्स्ट है वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल, वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना भाई। तो वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल, तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट कौन कौन से भाई? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, Br, ठीक है। वैलेंसी नाइट्रोजन का कितना होता है भाई? वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी 5 शो करता है, बट जनरली 3। तो हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बनाएगा, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनाता है, ठीक है ना। 5 वैलेंसी 3 हुआ, यहाँ पे भी 3s3s3s3। तो क्या पूछेगा इसमें? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, या फिर टॉपिक लिख लो,
पूछेगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल के अंदर सेकेंड सब हेडिंग वेरिएशन या फिर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली में NH3 फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ सब में 3-3 हाइड्रोजन एक जैसे ही के बात कर रहे हैं, ये कि इसमें 5 बोल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो इसके लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहाइड्रल। कैसे बोलते हो यार? पिरामिडल। कौन टेट्राहाइड्रल? हाँ, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर पैरामीटर, पिरामिडल पैरामीडल जैसा बोलना अच्छा लगे वैसे। वैसे ये सभी का स्ट्रक्चर पैरामिडल है। ध्यान देना भाई, कई लोगों के ऊपर से जाने वाला ये टॉपिक, तो जो जाग रहे हैं तो जागते रहो, जो सो रहे हैं वो भी जाग जाओ। ये अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन का एलिमेंट का साइज छोटा है या बिस्मथ का? नाइट्रोजन का छोटा है। नाइट्रोजन का छोटा। तो ये एलिमेंट का साइज, ये नाइट्रोजन और ये बिस्मथ। ये भी पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन में जाता है। नाइट्रोजन की ज्यादा है। नाइट्रोजन की नीचे दिख रहा है ना जो नोट कर रहे हैं? हाँ, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन का हाई है, फिर सबसे कम है Bi। ये मालूम है, ये पीरियोडिसिटी में बताया गया है। नहीं मालूम तो याद रखो। क्या हो गया? तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये याद रखना है आपको। अब देखो यहाँ पे जब ये बॉन्ड बना हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का लगा हुआ, एक हाइड्रोजन का, तो बीच में होना चाहिए। शेयरिंग से बना ना भाई, दोनों का इन्वेस्टमेंट एक जैसा है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इसने, ताकि ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो इसका भी हो। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है क्या भैया, बिजनेस स्टार्ट किए, इक्वल पैसा मिला के। नाइट्रोजन कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो नाइट्रोजन के मन में आ गया लालच, तो क्या करेगा भाई, जैसे दो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किए, एक के मन में लालच आ गया, दोनों ने बराबर पैसा लिया था, तो जो लालची आदमी वो क्या करेगा भाई, बिजनेस को अपने ओर हथियाना चाहेगा, मतलब उसका पैसा प्रॉफिट अपने ओर लाना चाहेगा, करेगा कि नहीं? हाँ ऐसा सर। ही होता ना पिक्चर में, देखते हो ना पिक्चर। तो शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया था, तो अब नाइट्रोजन के मन में लालच आ गया, तो वो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए, नाइट्रोजन की ओर ज्यादा शिफ्टेड हो गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं है। ये इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब है, मतलब इसके मन में लालच नहीं है, मतलब ये उससे दूर होंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे एक चीज फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, किसमें ज्यादा होगा? नाइट्रोजन। ये पहला बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कहाँ पे ज्यादा होगा? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन। यहाँ पे डिस्टेंस, हाँ, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में ज्यादा है, तो रिपल्सन ज्यादा होगा। या भी स्ट्रक्चर देखो,
नाइट्रोजन का इस तरह से और BH3 का ऐसे है। नाइट्रोजन का ऐसे एकदम पास पास में और BH3 का ऐसे है, ठीक है। तो मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो लोन बॉन्ड पेयर यहाँ पे, तो डिस्टेंस कम, रिपल्सन ज्यादा। रिपल्सन के कारण क्या होगा, स्टेबिलिटी कम। VSEPR थ्योरी कहता है चाहे रिपल्सन कोई भी हो, रिपल्सन से स्टेबिलिटी क्या होता है, कम। तो NH3 का मॉलिक्यूल से बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास है, तो रिपल्सन हुआ। रिपल्सन को कम करने के लिए फैल गई है ताकि स्टेबिलिटी बन जाए। तो बॉन्ड एंगल किसमें, और BH3 में ये ऐसा है, यहाँ पे कोई रिपल्सन है भी तो ना के बराबर। नाइट्रोजन के कंपेयर में रिपल्सन है क्या, दिख रहा है यहाँ पे रिपल्सन, डिस्टेंस पहले से मेंटेन है, रिपल्सन है यहाँ पे, नहीं होगा, होगा भी तो नाइट्रोजन से कम होगा। तो नाइट्रोजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो रिपल्सन, तो इसलिए ये एटम, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, फैल गया, ताकि डिस्टेंस बढ़ जाए और रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। तो ऑर्डर क्या होगा बॉन्ड एंगल का, NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा, PH3 का कम और कम, और BH3 का और भी कम। तो यहाँ पे रीजन क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे, ड्यू टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो इसलिए बोले थे कई लोग के ऊपर से जाने वाला है, क्योंकि बिल्कुल ध्यान नहीं दिए होंगे, 2-4 लोग और दे रहे होंगे, तो कहीं नेटवर्क इशू या कुछ भी हो सकता है, उसके कारण ध्यान भटक गया हो। इसलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना आपकी बात। तो भैया नाइट्रोजन से लेके Bi तक के हाइड्राइड सबका स्ट्रक्चर है पिरामिडल, सिंपल सा है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के साइड। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कम, यहाँ पे बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ बताया। तो ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, तो ये डिस्टेंस को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि रिपल्सन कम होना चाहिए। क्यों रिपल्सन कम होना चाहिए, ताकि स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। तो भैया स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण एक दूसरे से दूर चल गए, तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया भाई। लेकिन BISC इसका साइज भी बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे जो रिपल्सन है बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन साइज बड़ा होने के कारण क्या हुआ, रिपल्सन यहाँ पे कम है, तो ये नहीं चलेगा, ये जैसा वैसे ही रहेगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, ड्यू टू बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। किसमें हाई है, NH3 में, और Bi3S3 में लो है। तो ये ऑर्डर है। तो ये सब बातें खुद ब खुद आपको नोट करनी है, समझ के। तो क्लियर हुआ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका कम है। आप बताओ, किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ। हाइड्राइड किसका, नाइट्रोजन फैमिली। तो उस हाइड्राइड में नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो बॉन्ड पे के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्टेड होंगे। BIS3 में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम, तो पास में शिफ्टेड हुए, तो इन दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन कम। यहाँ पे बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, सॉरी उल्टा बोल दिया, बॉन्ड पे में रिपल्सन यहाँ ज्यादा, यहाँ पे कम, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड पे रिपल्सन को, ये क्या होगा, बॉन्ड एक दूसरे से दूर चल जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये था कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस नहीं, इसके पीछे का लॉजिकल रीजन दिमाग में बैठा लो या फिर रट लो, जैसी आपकी इच्छा। और किसी को कुछ पूछना है, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। ये कॉन्सेप्ट सभी ग्रुप्स के लिए वैलिड है। हाँ, इसी तरह से अप्रोच लगाते हैं, वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल। पीरियड के लिए पूछे तो, पीरियड के लिए नहीं पूछे करना बालक, सबकी वैलेंसी अलग है, तो सबसे अलग होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है, तो पीरियड में नहीं पूछेगा ये। नोट कर लो जल्दी से।